गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इंडिया पे। जैसा कि आप सभी की डिमांड पे मैं पटना यूनिवर्सिटी का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रही हूँ और मैं अभी तक में 2020 का क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो आप लोग आई बटन या प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं इसलिए अभी इवन वाला करवा रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि पटना यूनिवर्सिटी पैटर्न फॉलो करता है इवन और। अगर 2022 में एग्जाम लेगा तो 2020, 18, 16, 14 ऐसे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। हालांकि कभी कभी ये डिफर करता है बट कम से कम 80% तो वो पैटर्न ही फॉलो करता है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कैसा लगा या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल में आप सभी के लिए समय निकाल रही हूँ। मैं एहसान नहीं कर रही बट आप सभी से उम्मीद है अपने प्यार स्नेह बनाए रखें। तो चलिए मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। जो अगर पिछले वीडियो जो लोग देख चुके होंगे तो उनको तो पता होगा कि इसका पैटर्न कैसे आता है, नहीं आता है। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 10 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स आता है और 80 मार्क्स का राइट ऑन नोट्स आता है। राइट ऑन नोट्स में 4 मेन क्वेश्चन होते हैं 20-20 मार्क्स का, और 4 क्वेश्चन का 4 सब टॉपिक होता है, यानी कि आपको 16 टॉपिक पे नोट्स राइट करना होगा 80 नंबर के लिए। और 4 क्वेश्चन, इस मेन 4 क्वेश्चन हुए, उसके 4 पार्ट हुए, तो एक पार्ट 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 16 पार्ट आपको करने हैं, उसमें आपको 80 नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। पानीपत का प्रथम वर्ष में लड़ा गया था युद्ध। द स्पीकर ऑफ प्रेजेंट लोकसभा इज, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तीसरा क्वेश्चन है वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चौथा है इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की राजधानी है। पांचवा है संस्कृति के 4 अध्याय हैज बीन रिटेन बाय, संस्कृति के 4 अध्याय द्वारा लिखा गया है। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। सातवां है द लॉज ऑफ मोशन हैज बीन प्रोपगेटेड बाय, गति के नियमों का प्रतिपादन खाली जगह द्वारा किया गया है। आठवां है द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश हैज बीन कंपोज्ड बाय, बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना खालिस्तान द्वारा की गई है। नौवां है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र खालिस्तान में स्थित है। पीसा टावर इज इन, ये 2020 में भी पूछा था। खालिस्तान पीसा मीनार में स्थित है। भाभा और पीसा मीनार वाला आप लोग जाकर के वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ट्रू फॉल्स की बात मैं करती हूँ। ये भी 10 क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर का ट्रू फॉल्स होता है। द स्लोगन क्वाइट इंडिया वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप लोग अगर कहोगे तो इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड चैनल पे करवाया जाएगा। भटनागर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा था। भटनागर पुरस्कार सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हीराकुंड डैम इज इन ओडिशा, हीराकुंड बांध ओडिशा में है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज रुपया, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। थोड़ा सा ये चेंज हो गया है तो मैं इसको देख लेती हूँ। ठीक है। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज रिटेन बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस विच इज नेवर डिजॉल्व, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। सातवां है दार्जिलिंग इज ए हिल टाउन ऑफ असम, दार्जिलिंग असम का एक पर्वतीय नगर है। आठवां है माइक्रो प्रोसेसर इज द कंप्यूटर ऑफ द 4th जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नौवां है अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड विथ शूटिंग, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से जुड़े हैं। 10वां है गुरु गोविंद सिंह वाज बोर्न इन पटना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ।
अब मैं आती हूँ राइट ऑन नोट पे। राइट ऑन नोट में आपका जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 20 मार्क्स उधर होता है, 10 का ट्रू फॉल्स, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स 10 मार्क्स का होता है, और बी पार्ट होता है 10 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, तो इसमें आपको 4 पे टिप्पणी करना है। उसके पास आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। उसमें से आपको 4 सिलेक्ट करके लिखना होता है, प्रत्येक के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। तो ए ऑप्शन है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पे लिखना है आपको इसी पेपर में लिखना होता है, इतना स्पेस दे रखा होता है उसमें आपको लिखना होता है। बी है नेशनल बजट 2018, राष्ट्रीय बजट 2018। सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद डी है जीएसटी, ई है ब्लैक मनी, काला धन। इसमें से आपको 4 सिलेक्ट करके लिखना होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में भी फिर से वही क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बताई हूँ 4 में से आपको ऐसे आते हैं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन आपको है, उसमें भी आपको 4 सिलेक्ट करना है, 5 ऑप्शन देगा, 5 मार्क्स का एक टॉपिक होगा। निम्नलिखित राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, कौशल विकास योजना, नमामि गंगे प्लानिंग, नमामि गंगे योजना। चौथा है एक्सप्लेन व्हाई दीज पीपुल आर फेमस। आपको इनके बारे में लिखना होता है, वो भी नोट टाइप का ही होता है। उसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, ये भी उसमें से आपको 4 सिलेक्ट करके लिखना होगा। उसमें आपको एक के लिए 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको टोटल 20 मार्क्स का होता है। पीसी महालनोबिस, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी है आर्यभट्टा, नौमा है कालिदास, कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद मैं आती हूँ 5 में लिखिए 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेम क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का, आपको 4 सेलेक्ट करना होता है, 5 मार्क्स का एक टॉपिक होता है। नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, रेनबो, इंद्रधनुष। 6 है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपको वही काम 5 मार्क्स का एक है, उसमें से आपको 4 सेलेक्ट करके लिखना होता है, 20 मार्क्स का मेन हो जाता है। एड्स 2020 में भी एड्स के बारे में लिखा था, ब्लड ग्रुप भी 2020 में है। उसके बाद है गर्भधारण के दौरान देखभाल, संतुलित आहार, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। अब है निम्नलिखित में फिर से वही क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 20 मार्क्स, एक के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, 5 6 में से 4 सेलेक्ट करके लिखना होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन जीवन का प्रभाव, वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन, औद्योगिकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। टोटल मेन क्वेश्चन 7 होते हैं। 7 में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है, ए और बी। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन जो होता है 20 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो एक पार्ट होता है उसके लिए आपको दिया जाता है 20 मार्क्स, 10 मार्क्स ट्रू फॉल्स के लिए, 10 मार्क्स आपको दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। उसके बाद बचा आपका 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपको एक तो हो गया 4 फेमस पर्सन है, 5 ऑप्शन देगा, वहां से सिलेक्ट करके 4 पे लिखना है, वो 20 मार्क्स का हो गया। 4 फेमस पर्सन के बारे में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन का होता है। बाकी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको 60 नंबर बचा, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन बचा, 20 या 60। तो 3 में आपको फिर सबका 4-4 सब टॉपिक करना होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग फीडबैक दीजिए। बहुत बुरा लगता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं और आप फीडबैक नहीं देते हैं। तो चलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी का दिन शुभ हो। चलिए।